हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिया होल्डिंग्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 7 से 8 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है आर्किटेक्चर और जो इंटीरियर डिजाइन वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, आजकल अगर आपने देखा होगा, अगर आपको कोई भी घर बनाना है या फिर कोई भी ऑफिस बनाना है तो उसकी डिजाइन पहले कंप्यूटर पे बनाई जाती है, कोई आर्किटेक्ट बनाता है। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो वैसे सॉफ्टवेयर ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से लोग नए घर अभी ले रहे हैं तो नए घर के अंदर अगर आप देखोगे डेफिनेटली ये जो डिजाइन पहले बनाई जाती है उसके बाद में ये वहाँ पे घर बनाया जाता है। तो उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे पता होता है कि कैसे घर बनाना है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे एक रिनोवेशन डिमांड भी हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस एक तरीके से देखा जाए ग्रोइंग बिजनेस हमें यहाँ पे, ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, एज अ होल अगर आप देखोगे आजकल जो आर्किटेक्ट अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको जो आर्किटेक्ट है वो आपको मिल जाएंगे। तो एक कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है और खास करके अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जो खास करके जो रिच लोग होते हैं खास करके वही यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करने का काम करते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास और जो लोअर इनकम वाले लोग होते हैं वो अपने हिसाब से कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए वैसे वो वहाँ पे घर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के फ्लोर प्लान डिजाइन वाले सॉफ्टवेयर भी है, 3D बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, जो सारी जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है तो वैसे सारे सॉफ्टवेयर हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी अभी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, क्योंकि देखिए अभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी कंपनी लॉस में है और हार्डली अगर आप देखोगे 5 या 6 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। तो एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट नहीं होने वाली है, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होगी। तो देखिए, अभी बीएससी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है जहाँ पे अगर आपको एक स्टार्टअप कंपनी हो और अगर आपको फंड रेज करना है तो आप यहाँ पे फंड रेज कर सकते हो। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे ऐसी जो कंपनीज होती है वहाँ पे इजीली इक्विटी अवेलेबल, इजीली डेट अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इनके अगर आप देखोगे कोई एसेट नहीं होते। तो यहाँ पर एज अ होल अगर आप देखोगे जो बैंक है तो बैंक से इनको पैसा नहीं मिलेगा, कोई एनबीएफसी इनको लोन नहीं देगा। तो वहाँ पर अगर इक्विटी से इन्हें पैसा रेज करना है तो वहाँ पे रेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप एक चीज़ समझनी चाहिए कि इक्विटी में भी अगर आप देखोगे जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं वही यहाँ पे रिस्क लेते हैं और वहाँ पर भी एक अच्छी खासी मार्केटिंग इनको आईपीओ में करनी पड़ती है, तभी ये कंपनी फंड रेज कर सकती है। तो देखिए, 2015 में इनका फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था वेब बेस्ड 3D वार्डरोब कॉन्फ़िगरेटर, यानी कि जो वार्डरोब का जो डिजाइन वगैरह बनते हैं 3D लेवल्स के ऊपर, तो वो यहाँ पे इनका फर्स्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंपनी का था। और 2016 में कंपनी ने मॉड्यूलर जो किचन डिजाइन वगैरह होती है तो वो यहाँ पे कंपनी ने स्टार्ट किया था। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे अभी करंटली कंपनी के 30 मॉड्यूलर किचन की जो डिजाइन है वो कंपनी की हमें यहाँ पे नजर आती है। और अराउंड अगर आप देखोगे 8 जो लार्जेस्ट मेट्रो टाउन है वहाँ पे ये कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि इसको कंपनी मार्केट करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे फिर इसे कंपनी ने मल्टी फ्लोर्ड अपार्टमेंट्स में भी इसे कंपनी ने फिर एनहांस किया था, यानी कि उसकी डिजाइन भी कंपनी ने बनानी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड अभी आर्किटेक्चरल डिजाइन यहाँ पे अभी कंपनी की यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए, एज अ होल अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं है, या फिर अगर आप देखोगे कोई भी अपार्टमेंट वगैरह है उनकी जो डिजाइन बनाने की जो काम होती है तो उसकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और अगर कोई पर्सन है तो अगर उसे डिजाइन बनवानी है तो उसकी डिजाइन बनाने का भी ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, एज अ होल अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको ये भी समझनी चाहिए कि यहाँ पर प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप देखोगे एक नॉर्मल 1 BHK का अगर आपको एक आर्किटेक्ट डिजाइन बनवानी है तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे अब मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए वहाँ पर आपको लगेंगे। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कंपनी ये फोकस कर रही है कि अगर इतना ज़्यादा अगर डिजाइन लग रही है तो अगर किसी बंदे को अगर रिक्वायरमेंट है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप वो दे दीजिए, तो उसके हिसाब से ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में उसे डिजाइन दे देगी। तो ऐसा यहाँ पे ये कंपनी करने की कोशिश कर रही है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात नजर आती है। यहाँ पे प्राइसिंग कम करने की कोशिश है और ज़्यादा वाइडर बेस पे ये कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है।
अब अगर हम कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो टीम का जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। और ये कंपनी एज अ होल अगर देखा जाए तो क्लाउड फर्स्ट में ये कंपनी पहली कंपनी हमें नजर आती है। और डिसरप्टिव प्राइसिंग जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि यहाँ पे जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो चार्ज किए जाते हैं, तो यहाँ पे हार्डली अगर आप देखोगे 20-25 हज़ार रुपए में ये कंपनी प्राइसिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश यहाँ पे कंपनी की तरफ से हो रही है। और मल्टी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और मॉडर्न एपीआई यहाँ पे कंपनी का हमें नजर आता है। तो देखा जाए ये एक डिसरप्टिव प्राइसिंग वाला ये जो मॉडल है जो आजकल स्टार्टअप फोकस करते हैं, तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये एक तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर कोई चीज अगर एकदम ही लो प्राइसेस पे मिलेगी तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आपको बिजनेस को अच्छे लेवल पे ग्रो करना है तो वहां पर आपको भी एक अच्छे प्राइसिंग वहां पे चार्ज करने ही पड़ेंगे, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे लेवल से ग्रो करवा पाओगे। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो उसके एक्सपांशन में यहाँ पे कंपनी उस पैसे को यूज करने वाली है जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है। और जो आईपीओ पे कंपनी के जो एक्सपेंसेस लगे हैं तो वो भी कंपनी आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसी से उसे यूटिलाइज करने वाली है। तो कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए निखिल कुमार जी और लवप्रीत मान ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 2 लाख रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का था, फिर उसके बाद में 26 लाख रुपीस का था, और अभी यहाँ पे पिछले साल कंपनी ने सिर्फ 13 लाख रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वैल्यूएशन पैरामीटर्स की तो आपने बात की नहीं। तो देखिए अगर आप देखोगे जो कंपनी 13 लाख रुपए का अगर उसका रेवेन्यू है और वो अराउंड 40 करोड़ रुपए अगर रेज कर रही है तो उसके वैल्यूएशन क्या होंगे, एक तरीके से वो भी आपने सोचना चाहिए। और कंपनी हमें यहाँ पे लॉस मेकिंग बिजनेस में ये कंपनी नजर आती है। तो इतना ज्यादा कंपनी ने अपने आप को इंडिकेट नहीं किया। अगर आप देखोगे 7 से 8 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं और वहां पर अगर लगभग 2.5 से 3 करोड़ के लॉस में ये कंपनी है, तो वहां पे डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा इस कंपनी की तरफ से इतना ज्यादा इंडिकेशन हमें यहाँ पे नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 9 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 10 रुपीज पर प्राइस पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 10,000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो 38 करोड़ 20 लाख रुपीज का ये आईपीओ में नजर आता है और पूरा में फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। यहाँ पे प्रमोटर्स अपना कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हैं। और बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। 50% का रिटेल कोटा है और 50% का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है, यानी कि 19 करोड़ 10 लाख रुपए का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 15 तारीख को आपको पता अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 19 सितंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इन अगर आप देखोगे जो लास्ट डेट है उसके 10 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो आईपीओ है इसमें रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 लॉट लगा सकते हो, जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे और ये मैक्सिमम लिमिट रिटेल कैटेगरी के अंदर रहती है। और यहाँ पर 1 लॉट यहाँ पे मिनिमम अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए लगेंगे। अगर आपको 1 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी 2 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो एज अ होल अगर देखा जाए तो कंपनी काफी अर्ली स्टेज पे हमें ये कंपनी नजर आती है। कंपनी के कोई इतने रेवेन्यू के नंबर्स नहीं है। ये एक तरीके से यही समझना होगा कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो एक स्टार्टअप के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यानी कि एक तरीके से जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं तो एक तरीके से वही आप यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो प्राइवेट इक्विटी के फॉर्म में होता है, ये आईपीओ के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर तो मैं यही बोलूंगा कि जिन इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा हाई है, और हाई में भी ये बोलूंगा कि जो हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और खास करके अगर आप देखोगे एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल है और मुझे लगता है कि आईपीओ में इतनी ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अराउंड 38 करोड़ का ये आईपीओ साइज भी हमें काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। फाइनेंशियल भी इतने अच्छे हमें नजर नहीं आते और मोस्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई क्यूआईबी कोटा में नजर नहीं आता, यहाँ पे एचएनआई और रिटेल कैटेगरी हमें यहाँ पे डालते हुए नजर आते हैं। तो बिजनेस मॉडल देखा जाए तो बिजनेस मॉडल एक अच्छा नजर आता है, लेकिन एक स्केलेबल क्या ये बिजनेस मॉडल हो सकता है वो मुझे यहाँ पे थोड़े डाउट नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका रिस्क एपेटाइट काफी लो है या फिर एक मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर भी अगर आप हैं तो अवॉइड कीजिए इस आईपीओ में, टोटली अवॉइड कीजिए। अगर लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो लगभग 10 टाइम अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इन्फर्निया होल्डिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।